जीएस फॉर ऑल एग्जाम की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत। आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। मैं बेटा कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम भूमध्य रेखा, इस 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब इधर आते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है बेटा, 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम ग्रीनविच टाइम कहते हैं। ग्रीनविच टाइम कहते हैं पूरे देश का, पूरे सारे देशों का समय का मापन इसी रेखा से होता है। अब भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, जो यहां से लगभग 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय इस ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और ये 0 डिग्री देशांतर के इधर वाला पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, हिस्सा पूरब की तरफ वाला, और पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। जब इन दोनों वृत्तों को मिला देते हैं तो कुछ इस तरह की आकृति मिलती है। और उस स्थिति में अगर हम देखें तो नक्शे पे आके देख लीजिए, यह आपका जो है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य विषुवत रेखा है, और यह आपका 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम ग्रीनविच टाइम कहते हैं, और इसके इस साइड का एरिया जो है उत्तरी पूर्वी एरिया कहलाता है। भारत भी मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और आज जिस यूरोप की भी बात करेंगे उसका लगभग बहुत सा हिस्सा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आइए यहाँ पे हम इसी नक्शे में ही समझ लेते हैं। ये हमारा यूरोप है भैया। आज हम इस यूरोप की बात करेंगे, और रूस एक ऐसा देश है जो एशिया यूरोप दोनों में पाया जाता है। इधर भी रूस है, उधर भी रूस है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो यूरोप और एशिया दोनों में। तो यहाँ पे अगर पूरब में हम देखें तो एशिया महाद्वीप है। उत्तर में आप सभी लोगों के घर का हो चुका होगा, लगातार जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आर्कटिक महासागर है। इधर पश्चिम में देखें तो अटलांटिक महासागर है, इसको आप देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये नीला नीला जो दिखाई दे रहा है, ये भूमध्य सागर है। तो पहले हम नक्शे पे ही समझ लेते हैं कि यूरोप महाद्वीप आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और एशिया से घिरा हुआ है। ठीक है। अब उस स्थिति में यूरोप महाद्वीप में छोटे छोटे बहुत से देश हैं, और 44 देशों को इस मैप में बता पाना जो है, यूएनओ के अनुसार 44 है, उस तरह से 50 देश हैं। इस मैप में बताना लगभग असंभव सा है, लेकिन बाद में आपको जानकारी दे दी जाएगी। चाहे यूरोप महाद्वीप को देखने के बाद जब भी किसी देश का जिक्र आए तो उसको जरूर आप नक्शे पे देखिएगा, क्योंकि नक्शे के बाद बेटा ये नक्शा आपके दिमाग में बन जाता है। उसके बाद चीजों को जो है आप अमूर्त रूप से चिंतन करते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, ये देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को है, और यहाँ पे कजाकिस्तान है। ये आपका कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान को ये नदी टच नहीं करती है, यहाँ से निकलती है। और ये नदी बलदाई की पहाड़ियों से, रूस में बलदाई की पहाड़ियों से निकलती है और गिरती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में यहाँ नीला कलर नहीं दिखाया गया है बेटा, लेकिन आपको मालूम होगा कि रूस और जॉर्जिया की सीमा पे कैस्पियन सागर है। रूस और जॉर्जिया की सीमा पे कैस्पियन सागर है, रूस और जॉर्जिया की सीमा पे, और यहाँ कजाकिस्तान के पास जो है। और यहीं पे जॉर्जिया की सीमा पे माउंट एल्ब्रस पर्वत भी है। माउंट एल्ब्रस पर्वत जो है काक्सेस पर्वतमाला का एक भाग है, काक्सेस पर्वतमाला का एक भाग है। अब यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान को हम देख लेते हैं भैया। यह रूस, और रूस का विवाद यूक्रेन से चलता रहता है, रूस यूक्रेन। और ये आपका भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के इस साइड में एशिया है, और एशिया के कुछ देशों में इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। इस नाते स्टेपी घास का मैदान बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो भैया आप लोगों ने क्या देखा, आर्कटिक महासागर देखा। और बेटा एक चीज पूछा जाता है, आइसलैंड, आइसलैंड भी यूरोप का हिस्सा है, आइसलैंड द्वीप समूह भी यूरोप का हिस्सा है। इधर यूरोप के जो है अगर पश्चिम में देखें तो अटलांटिक महासागर, पूर्व में देखें तो एशिया, उत्तर में देखें तो आर्कटिक महासागर और दक्षिण में देखें तो भूमध्य सागर। अब आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इधर यूरोप महाद्वीप में। मैं आपको बता चुका हूं 44 देश यूएनओ द्वारा और 6 देश जो है और हैं जिसको यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता नहीं दी है। कुल मिला के 50 देश हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी व लंबी नदी वोल्गा है। कुछ लोग डेन्यूब को भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन वह जो है यूरोप में नहीं, वह एशिया में भी आ जाती है। इसलिए यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी व लंबी नदी वोल्गा है। वोल्गा वल्दाई की पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण और ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रस है, काक्सेस पर्वतमाला का हिस्सा है और मुख्यतः जॉर्जिया में, जॉर्जिया रूस और जॉर्जिया की सीमा पे है ये काक्सेस पर्वतमाला। अब वोल्गा जो है आपके कैस्पियन सागर में गिरती है। स्टेपी घास का मैदान रूस में, यूक्रेन में और एशिया के कुछ देशों में है जिसको हम यूरेशिया कहते हैं। स्टेपी घास का मैदान बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। हम विश्व के जो है यूरोप महाद्वीप से भी आपका परिचय करवा चुके हैं और 6 महाद्वीपों से परिचय हो चुका है। सिर्फ एक महाद्वीप और आपको नक्शे पे बताया जाएगा और फिर नक्शे के जगह पे जो है क्वेश्चन आंसर जगह ले लेंगे और जीएस की डिफिकल्टी में आपको डूबना होगा, अमूर्त चिंतन करना होगा। जब किसी देश की बात होगी तो नक्शे पे आपको जाके उसे देखना होगा, खुद देखना होगा, खुद मेहनत करना होगा, क्योंकि सारे महाद्वीपों से हम परिचित आपको करवा दिए हैं। इस प्रकार जीएस की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ लगभग 1 साल तक बने रहिए। आपको कोई भी किसी एग्जाम में डिफीट नहीं कर सकता, ये हमारा आपसे वादा है। अब मैं यूपी टेट के लिए और यस्टेट के लिए संस्कृत और बाल मनोविज्ञान की भी कक्षाएं शुरू करने वाला हूं, क्योंकि पेपर एक ही विद्यार्थी को देना होता है, इसलिए उस विद्यार्थी के पास उतनी क्षमता होनी चाहिए जितना उसके अध्यापक के पास क्षमता है। इस नाते बेटा आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।